आपकी स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा? आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक जा रही थी? मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहां इस मंत्री से मिलकर के गया है। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है। लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे? दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है हमारे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें, हमारा काम है और न्यूज में हमारा मुकाबला है नहीं। तो जरूर देखते रहिए, मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ। लेकिन अखिलेश जी, चुनाव का वक्त है तो आपसे पूछूंगी, एक नारा आपने दिया है 80 में से 80 सीटें आपको हरानी है, और दूसरी तरफ योगी जी ने नारा दिया है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। अब ये 80 का हिसाब होगा कैसे? आपके साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज था। आपने कहा था मैं क्यों जाऊं, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। क्या बदला तब में और अब में, जो अब आप यात्रा में चले गए? 3 लिस्टें आपने निकाल दी, फिर यात्रा में चले गए। यात्रा में गए तो राहुल गांधी और आप तो बैठे नहीं, बाकी पार्टी के दूसरे लीडर्स बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। 17 सीटें आपने उनको दी, जिसमें से 12 सीटों पर पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और अब की जो आपके विधायक उस तरफ चले गए हैं वो भी रायबरेली अमेठी से ही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आपका साथ है कांग्रेस के साथ, कि एक बार ही साथ देकर साफ करना चाहते हैं? क्योंकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था उनका यात्रा का, तो अगर हमें उनकी यात्रा में विदाई के समय जाने का मौका मिला तो क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, पर माइंड क्यों चेंज हुआ? यूपी से जा रहे थे तो हमने कहा उनसे मिलकर के और विदा कर दें। अच्छा, तो विदा करने की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। आपकी स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था। तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा? आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक जा रही थी? मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहां इस मंत्री से मिलकर के गया है। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है। लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे? दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है हमारे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें, हमारा काम है और न्यूज में हमारा मुकाबला है नहीं। तो जरूर देखते रहिए, मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ। लेकिन अखिलेश जी, चुनाव का वक्त है तो आपसे पूछूंगी, एक नारा आपने दिया है 80 में से 80 सीटें आपको हरानी है, और दूसरी तरफ योगी जी ने नारा दिया है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। अब ये 80 का हिसाब
होगा कैसे, आपके साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज था। आपने कहा था मैं क्यों जाऊं, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। क्या बदला तब में और अब में जो अब आप यात्रा में चले गए? 3 लिस्टें आपने निकाल दी, फिर यात्रा में चले गए। यात्रा में गए तो राहुल गांधी और आप तो बैठे नहीं, बाकी पार्टी के दूसरे लीडर्स बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। 17 सीटें आपने उनको दी, जिसमें से 12 सीटों पर पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और अब की जो आपके विधायक उस तरफ चले गए हैं वो भी रायबरेली अमेठी से ही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आपका साथ है कांग्रेस के साथ, कि एक बार ही साथ देकर साफ करना चाहते हैं? क्योंकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था उनका यात्रा का, तो अगर हमें उनकी यात्रा में विदाई के समय जाने का मौका मिला तो क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, पर माइंड क्यों पर चेंज हुआ? यूपी से जा रहे थे तो हमने कहा उनसे मिलकर के और विदा कर दें। अच्छा, तो विदा करने की आपकी पूरी स्ट्रैटेजी है। ये स्टोरी आपके अपने विधायक क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये सवाल आपसे पूछूं, आप सवाल से बच रहे हैं। अब दुख इस बात का है कि एक बीजेपी के विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी के बहुत अच्छे संपर्क में थे, मुझे बहुत पहले से पता था, तो मैं इसलिए खुश होता था कि चलो बीजेपी की बातें ये हम तक पहुंचा रहा है। अब हमें दुख इस बात का है, बीजेपी की बातें कौन हमारे पास पहुंचाएगा? आपको ये नहीं पता चला कि शायद आपकी बातें वहां तक जा रही थी? मुझे ये भी पता था। देखिए, लोक भवन मैंने बनवाया है, 5 साल सरकार में हूं, नेताजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। विधानसभा से लेकर के हर जगह ऐसे भी लोग हैं जो ये समय समय पर बता देते हैं कि देखो भैया, आपका वो नेता यहां इस मंत्री से मिलकर के गया है। लेकिन हमें ये भरोसा था कि चलो मिल के आ रहा है, अपना थोड़ा काम करा रहा है, लेकिन हमें तो बात बता रहा है कि बीजेपी अंदर से हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है। लेकिन अब उस व्यक्ति को ही ले लिया, तो बताओ खबर कौन देगा मुझे? दुख इस बात का है, दुख जाने का नहीं है हमारे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत, खबरें आप तक आती रहेंगी। कौन सी वाली? बीजेपी की अंदर वाली खबरें? सारी खबरें, आपकी खबरें, उनकी खबरें, कांग्रेस की खबरें, हमारा काम है और न्यूज में हमारा मुकाबला है नहीं, तो जरूर देखते रहिए। मैं इतना सिर्फ कह सकती हूँ। लेकिन अखिलेश जी, चुनाव का वक्त है तो आपसे पूछूंगी, एक नारा आपने दिया है 80 में से 80 सीटें आपको हरानी है, और दूसरी तरफ योगी जी ने नारा दिया है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। अब ये 80 का हिसाब होगा कैसे? आपके साथ कांग्रेस पार्टी आ गई है। कुछ ही महीनों पहले मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू किया था, हम आपके चुनाव क्षेत्र में भी गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी गए थे। उस वक्त आपने कहा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज था। आपने कहा था मैं क्यों जाऊं, ये तो कांग्रेस पार्टी की यात्रा है। क्या बदला तब में और अब में जो अब आप यात्रा में चले गए? 3 लिस्टें आपने निकाल दी, फिर यात्रा में चले गए। यात्रा में गए तो राहुल गांधी और आप तो बैठे नहीं, बाकी पार्टी के दूसरे लीडर्स बैठकर अनाउंसमेंट कर देते हैं। 17 सीटें आपने उनको दी, जिसमें से 12 सीटों पर पिछली बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है, और अब की जो आपके विधायक उस तरफ चले गए हैं वो भी रायबरेली अमेठी से ही हैं। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आपका साथ है कांग्रेस के साथ, कि एक बार ही साथ देकर साफ करना चाहते हैं? क्योंकि यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश में आखिरी दिन था उनका यात्रा का, तो अगर हमें उनकी यात्रा में विदाई के समय जाने का मौका मिला तो क्या खराब है? नहीं, खराब तो नहीं है, पर माइंड क्यों चेंज हुआ? पर यूपी से जा रहे थे तो हमने कहा उनसे मिलकर के और विदा कर दें। अच्छा,